हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 12th के बच्चों के लिए चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टर्म 1 में भी आएगा और फाइनल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन जो है वो मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब वो क्वेश्चन है वो है मार्ड वाला, इसलिए बच्चे उससे घबराते हैं, जबकि क्वेश्चन में ऐसा भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब भी मार्ड वाला क्वेश्चन आता है बेटा, तो आपने इसको क्या करना है, सिर्फ 2 बार सॉल्व करना है। क्या करना है? 2 बार सॉल्व करना है। उसे डरना नहीं है। उसको क्या बोलना है, तू मॉड है, तुझे मैं 2 बार सॉल्व करूंगा। आइए देखिए बेटा, कैसे आसानी से इसका आंसर लाएं ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए एग्जाम में। फंक्शन दे रखा है, इस तरह से डिफाइन किया एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, और पूछा गया कि फंक्शन 1 है और आन 2 है। तो बेटा दो केस बना लेते हैं। यहाँ मैं केस 1 लिख लेता हूँ और यहाँ कहीं लिख लेते हैं आपका केस 2। क्योंकि मॉड है 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। केस 1 में क्या ले लेते हैं, जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव डालते हो, और केस 2 में जब x जो है वो नेगेटिव है। ठीक है जी। अगर पॉजिटिव है बेटा, तो फिर जो आपका एफ एक्स है वो क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आपको पता है अगर पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस का एक्स। और नेगेटिव के केस में एफ एक्स कैसे आएगा आपका, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बस इतना सा काम करना था और आंसर आपका भी आ जाएगा। चलिए बेटा, सबसे पहले 1 1 प्रूफ करते हैं। तो 1 1 की डेफिनेशन क्या है, पहले उसको रिकॉल करें। आपको 2 नंबर लेट करने हैं कहाँ पे, डोमेन में, और क्या मान के चलना है, दोनों की इमेज बराबर है, और फिर प्रूफ कर देंगे कि x1 और x2 दोनों बराबर है। क्या स्टेटमेंट रहती है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है बेटा इसकी, r सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक है जी। ये अभी जो मैंने लिखा बेटा, ये आपकी 1 1 की डेफिनेशन है बस। अब आगे देखिए, ये एफ एक्स का आंसर दे रखा है, तो जब मैं यहाँ पे x1 लिखूंगा तो यहाँ भी x1 हो जाएगा। तो f1x का आंसर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा x1 और डिवाइड में 1 प्लस x1, और यहाँ पे x2 डिवाइड में 1 प्लस x2। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, x1 ब्रैकेट में 1 प्लस x2, और यहाँ पे बेटा x2 ब्रैकेट में 1 प्लस x1। फिर इस x1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x1 प्लस x1 x2, और यहाँ पे बेटा x2 प्लस x1 x2। ये पोर्शन कट हो जाएगा और x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है जी। तो अगर आपको सिंप्लीफाई करके आंसर में क्या आ जाए, x1 इक्वल्स टू x2, तो समझ लीजिएगा आपका फंक्शन जो है दैट इज 1 1। तो इसका मतलब ये जो मेरा फंक्शन है f इज 1 1। एक काम तो आपका हो गया। अब दूसरे काम पे चलते हैं। f इज ऑन टू। अब इसको देखिएगा कैसे करेंगे। कैसे करते हैं बेटा, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स। जब भी ऑन टू प्रूफ करना है तो आपको बस एक ही लाइन लिखनी है। वो लाइन क्या लिखनी है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, और वहां पे फिर एफ एक्स के बदले में वैल्यू डाल देनी है। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया, तो एफ एक्स का आंसर क्या है यहाँ पे, x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करना होता है बच्चों, उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे x। फिर y दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, y प्लस वाई एक्स, और यहाँ पे आ गया x। फिर क्या करते हैं बेटा, x वाली टर्म एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो विच इंप्लाइज, इधर आ जाएगा y और यहाँ पे बनेगा x माइनस वाई एक्स। ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे y, और यहाँ से बेटा x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई, विच इंप्लाइज x का आंसर, इसको मैं यहाँ भेज दूंगा तो आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या किया, बस एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लिखा, वहां पे फिर एफ एक्स की वैल्यू डाली, और जब भी एफ एक्स की वैल्यू डालोगे तो आपका काम क्या रहेगा, नेक्स्ट आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। अब एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे बेटा, यहाँ डाल देनी है आपने। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स क्या था, ये वाई था, तो एक्स के बदले में ये वैल्यू डालूंगा तो क्या बन जाएगा, वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अगर इसको मैं सॉल्व करूं
तो ये एफ एक्स का आंसर क्या था बेटा, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, क्या बन जाएगा y अपॉन वन माइनस वाई, और नीचे भी क्या आएगा y वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। उसके बाद क्या करना था आपने बेटा, मैं फिर से बता देता हूँ, आपने इसी क्वेश्चन में जो दे रखी है ना, यहाँ पे x की वैल्यू डाल देनी है और सिंप्लीफाई करना है और देखना कि आंसर इसका y आता है या नहीं आता है। तो यहाँ देखिए बेटा क्या आ जाएगा, y अपॉन वन माइनस वाई। अब डिवाइड में चलते हैं, एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, वन माइनस वाई, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा वन माइनस वाई, इसको यहाँ पे करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का वाई, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाई और नीचे क्या, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया वन। तो एफ ऑफ वाई अपॉन वन माइनस वाई इक्वल्स टू वाई। तो आप देख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू डाली थी हमने यहाँ पे। तो अगर बेटा जब भी आपने एक्स की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद क्या करना है, इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू डालनी है और सॉल्व करना है, और अगर आंसर वाई आ गया, एफ एक्स वाई आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन जो है आपका ऑन टू हो जाएगा। इसका मतलब एफ इज ऑन टू। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे रिपीट करना है जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। तो चलिए बेटा पहले वन वन देखें, वन वन सेम स्टेटमेंट, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन क्या है R, सच दैट दोनों की इमेजेस बराबर लेके चलना है, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। अब आ जाइए बेटा, वैल्यूज डालेंगे, x1 की क्या आएगी, x1 और नीचे वन माइनस x1, और यहाँ पे x2 और नीचे वन माइनस x2, ठीक है जी। अब यहाँ पहुंच गए, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ, तो बन जाएगा x1 ब्रैकेट में वन माइनस x2, और यहाँ पे बेटा x2 और वन माइनस x1, मल्टीप्लाई करेंगे x1 माइनस x1 x2, यहाँ पे बेटा x2 माइनस x1 x2, ये दोनों सेम है, कैंसिल, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2, इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है वो वन वन है, ठीक है। एक काम खत्म हो गया, अब ऑन टू पे चलते हैं, बी पार्ट ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करना होता है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, और फिर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे, तो एफ एक्स का आंसर क्या है, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है जी। फिर क्या करना है, सेम प्रोसेस, यहाँ पे सॉरी एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y ब्रैकेट में बेटा वन माइनस एक्स, और यहाँ पे आ गया x, y को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस वाई एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया x, विच इंप्लाइज ये यहाँ भेज देंगे, तो y का आंसर आ जाएगा बेटा आपका x प्लस एक्स वाई, ठीक है। फिर यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लिया, तो आ गया वन प्लस वाई, विच इंप्लाइज x का आंसर आ गया y अपॉन वन प्लस वाई, ठीक है जी, x का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को एफ एक्स में पुट करना है और देखना आंसर y आता है या नहीं है, ठीक है। तो आपका एफ एक्स क्या था, आपको याद करा दूं अगर, तो x अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है जी। तो x की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या बन जाएगा, y अपॉन वन प्लस वाई, और यहाँ भी y अपॉन वन प्लस वाई, और डिवाइड में भी वन माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई, ठीक है जी। उसके बाद में y अपॉन वन प्लस वाई, नीचे बेटा एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, वन प्लस वाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो वन प्लस वाई माइनस वाई, ये वैसे कट जाएगा, वाई वाई भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, वाई। तो आप देख सकते हो बेटा एफ एक्स का आंसर क्या आ गया, वाई। अगर ऐसा आ जाए तो आपका फंक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑन टू। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बस मॉड लग गया है तो इसलिए बच्चे घबरा जाते हैं, जबकि मॉड है तो क्या करना है, सिर्फ 2 बार सॉल्व करना है। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।